हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अच्छा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिले। एंड बाकी आजकल मैं पिछले 2 दिनों से लाइव भी आ रही हूँ रात में, तो ये हम लोग ट्राई करेंगे कि एवरी एवरी नाइट मैं यहाँ पर लाइव आऊँ, तो उससे कुछ ना कुछ Q&A सेशन होगा ताकि अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज हम लोग यहाँ पर रात में क्रिप्टो लाइव ट्रेडिंग शुरू करने वाला है। तो उसके लिए मुझे 1-2 दिन का पहले यहाँ पर क्या बोलते हैं ना, टेस्ट ड्राइव करना है कि लाइव कैसा चल रहा है, वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा टेस्ट कर रही हूँ। तो लाइव में आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। टेलीग्राम में मैं लिंक शेयर कर दूंगी, जब भी मैं लाइव आऊंगी ना तो टेलीग्राम में लिंक शेयर कर दूंगी। आप वहां से मेरे को लाइव में ज्वाइन हो सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप यू कैन फील फ्री टू आस्क। जितना हो पाएगा आई विल आंसर। ठीक है। अच्छा, पहले तो हम देखते हैं कि निफ्टी में हमने क्या डिसाइड किया था। 10:30 बजे मैंने आपको एक रेजिस्टेंस बताया था 18,713 का, एंड आपको ये भी बताया था मैंने कि सेल ऑन राइज का माहौल है इनिशियली। तो यहाँ पर आप देखिए ये 713 का लेवल है। यहाँ से मार्केट अच्छा खासा यहाँ से इनिशियली फॉल हमें मिल गया था। इनिशियली आज का जो ट्रेंड था, पहले क्या था, वो डाउन ट्रेंड था, राइट। यहाँ पर आप देखो ना, जितने भी लोअर हाइज बनते जाए तो डाउन ट्रेंड था। बैंक निफ्टी में भी इनिशियली में हमने पुट में अच्छा कमाई किया क्योंकि यहाँ पर भी सेल ऑन राइज का ही माहौल था। सेल ऑन राइज जब ट्रेंड रहता है तो आपको मैं एक चीज यहाँ पर समझाती हूँ कि जब डाउन ट्रेंड होता है तो कैसा होता है। ये रहा हाई, ये रहा लो, फिर ये रहा हाई, फिर ये रहा लो। ठीक है, इस तरीके से लो, फिर ये रहा हाई, फिर ये रहा लो। इस तरीके से डाउन ट्रेंड चलता है। तो ये जितने भी लेवल्स हैं ये आपके लिए क्या बन जाते हैं, रेजिस्टेंस बन जाते हैं। तो ये कंप्लीट डाउन ट्रेंड कैसे रिवर्स होगा, जब एकदम लेटेस्ट जो आपका हाई लगा है वो लेटेस्ट हाई अगर टूट के ऊपर निकल जाए और फिर वो रीटेस्ट ले एंड फिर वो ऊपर निकल जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये जो लो लगा था, यहाँ पर जो लो लगा था ये लो बन चुका है और यहाँ से जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो चुका है। तो रिवर्स कैसे होता है, लाइव एग्जांपल में भी मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ निफ्टी का। एक सेकंड, ये है निफ्टी का चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ट्रेंड क्या था। एक सेकंड, थोड़ा इसको इधर करते हैं हम लोग। और यहाँ पर हम लोग ऑन करते हैं ब्रश को। ठीक है, तो ये क्या हो रहा था यहाँ पर, जो अभी मैंने आपको पैटर्न समझाया इस तरीके का पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस जैसे ही टूटा, आप देखिए यहाँ से जो मार्केट है वो रिवर्स हो गया। उसका जो ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड जो चल रहा था इनिशियली इंट्राडे लेवल पे, पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था। ये डाउन ट्रेंड कैसे रिवर्स हुआ, जैसे ही ये वाला जो लेटेस्ट जो स्विंग हाई था वो इसने तोड़ा। अब यहाँ से क्या होने लगा, यहाँ से बनने लगा हायर हाई हायर लो। पहले क्या था, पहले बन रहा था लोअर लोज लोअर हाई, अब क्या बन रहा है, हायर हाईज। जितने भी हाई लग रहा है वो पिछले हाई के ऊपर लग रहा है। तो अब जो पूरा ट्रेंड है वो रिवर्स हो गया। तो इस तरीके से हम रिवर्सल ट्रेडिंग ले सकते हैं। जब आपको पता है कि ओवरऑल जो मार्केट का मोमेंटम है वो डाउन साइड है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपका डाउन साइड का जितने भी स्विंग्स हैं, स्विंग हाई जो लग रहे हैं वो आपके स्विंग हाई यहाँ पर रेजिस्टेंस है। जैसे ही कोई भी लेटेस्ट स्विंग हाई टूटेगा, यहाँ से हम रीटेस्ट का वेट करेंगे कि उस स्विंग हाई पे वो रीटेस्ट ले ताकि ब्रेकआउट फेल ना हो जाए। एंड फिर अगर वो ऊपर बढ़ता है तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि जो पूरा ये जो ट्रेंड था, ये लोअर लोअर हाईज लोअर लो वाला, ये ट्रेंड जो है रिवर्स हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेडिंग हम लोग कर सकते हैं। बाकी अ, जैसे क्रिप्टो के बारे में तो चलो हम लोग करेंगे लाइव। कोशिश तो मैं ये भी चाहती हूँ कि ऐसे लाइव ट्रेडिंग मॉर्निंग में भी मैं करूँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। मॉर्निंग में बहुत सारे अदर इंगेजमेंट्स रहते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे सेलिंग कैंडल रेजिस्टेंस के लिए स्कैल्पिंग ट्रेड आपको बताया था मैंने 18,730 740 के। यहाँ से रिजेक्शन हमें मिला था, 10 पॉइंट का कैंडल बना था, तो वहां पर भी हमें मिला। बाकी बैंक निफ्टी में भी ट्रेंड लाइन मैंने बोला आपको ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पर हमें ट्रेड मिल सकता है, लेकिन 43,395 पे हमारा सपोर्ट था लास्ट वीक का। तो वो चीज मैंने आपको बता दी थी कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मार्केट घूम सकता है, तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो अगर चाहो तो आप यहाँ पर देखिए 43,390 जो मैंने आपको लेवल बताया था, वहां से मार्केट रिवर्स हो गया, राइट। तो अगर आपने बुक किया होगा टाइमली तो छोटा लॉस या छोटे प्रॉफिट में आपने एग्जिट किया होगा, आई एम वेरी श्योर। तो अब कल के लिए हमें यहाँ पर कैसे करके ट्रेड करना है उसको लेके हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कल के लिए देखिए यहाँ पर अभी के लिए क्या लग रहा है, जो ट्रेंड है, पहले क्या ट्रेंड चल रहा था जो मैंने आपको बताया, पहले एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, राइट। पहले तो मैं ये मूविंग एवरेज हटा देती हूँ। मूविंग एवरेज के हिसाब से अभी पॉजिटिव है मोमेंटम।
तो यहाँ पर मूविंग एवरेज इसलिए हम लोग लगाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखो मूविंग एवरेज हम लोग क्यों लगाते हैं वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। ये मूविंग एवरेज है 9 एंड 15 मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज ना जब डाउन की तरफ है, जब ये नीचे की तरफ मुड़ जाता है, देखिए जब जब मूविंग एवरेज, दो मूविंग एवरेज है, जब दोनों मूविंग एवरेज जब इस तरीके से फ्लैट चल रहे हैं तो मतलब मार्केट साइडवे है। जैसे ही मूविंग एवरेज कर्व हो गया नीचे की तरफ, यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू, ये आप समझ समझ सकते हो, ठीक है। जब भी आप देखो मूविंग एवरेज नीचे की तरफ जाते गया है, डाउन ट्रेंड है। जब मूविंग एवरेज ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाता है, एंड जो छोटा मूविंग एवरेज है 9 वाला मूविंग एवरेज अगर 15 वाले मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाता है, एंड ऊपर की तरफ उसकी जो दिशा होती है वो भी ऊपर की तरफ होती है, तो इसको हम मान सकते हैं कि यहाँ से अप ट्रेंड है। तो अभी आपको क्या दिख रहा है, ये ब्लैक वाला जो है वो 9 मूविंग एवरेज है, 15 वाला है ब्लू। 15 के ऊपर है 9, मतलब छोटा मूविंग एवरेज इज अबव द बड़ा वाला मूविंग एवरेज, एंड द ट्रेंड इज व्हाट, अप ट्रेंड। दिशा क्या है इस मूविंग एवरेज की, दिशा है अप ट्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट करने का नहीं सोचना है। जब दिशा मुड़ जाए, नीचे की तरफ मुड़ जाए, जैसे आप यहाँ पर देखिए, तब आप यहाँ पर शॉर्ट करने का सोच सकते हो, ठीक है। तो अभी जब तक ये मूविंग एवरेज अप ट्रेंड में है, ये अभी के लिए, पहले क्या था, सेल ऑन राइज था, पर अब जब से ये वाला जो रेजिस्टेंस है हमारा टूट गया है, तो अब यहाँ से ट्रेंड आप देखिए, ये क्या ट्रेंड आपको दिख रहा है, ये आपको हायर हाई हायर लो वाला ट्रेंड दिख रहा है, राइट। तो अब क्या हो रहा है, ये मूविंग एवरेज हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करने वाले हैं, ठीक है। तो इसी के लिए हम लोग 9 एंड 15 मूविंग एवरेज लगा के क्या होता है, आपको थोड़ा बहुत ट्रेंड के बारे में पता चल जाता है। तो पहले तो हम लोग निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो निफ्टी में देखिए, अभी क्योंकि यहाँ पर आप देखिए वॉल्यूम भी अच्छा खासा आया है, तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि डायरेक्शन इज पॉजिटिव। तो हम लोग क्या करेंगे, कल अगर ये मूविंग एवरेज तक भी आता है ना मार्केट, तो वो हमारे लिए एक बाय ऑन डिप एरिया रहने वाला है, ठीक है। कौन सा वाला एरिया है, ये वाला एरिया है। मैं थोड़ा इसको अच्छे से यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ, समवेयर नियर दिस, ठीक है। इसके आसपास में हमारे लिए बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको मूविंग एवरेज का लॉजिक भी समझाया है, तो अगर मार्केट नीचे की तरफ आता भी है, तो हमारा ये वाला जो लेवल है, ये आपका लेवल है 18,800 के आसपास का, 18,800 से लेके 18,780, ये वाला जो लेवल है हमारे लिए सपोर्ट का लेवल है, ठीक है। तो अगर मार्केट को नीचे आना ही है, तो हमारे लिए यहाँ पर बाय ऑन डिप लेवल क्या होगा, बाय ऑन डिप लेवल, बीओडी लिखते हैं यार, बीओडी लेवल 18,800 से लेके 18,785, ये हमारा बीओडी लेवल है। यहाँ से मार्केट जो है चांसेस है कि रिवर्स हो जाएगा। हमारा ब्रेकडाउन कब होगा मार्केट में, अगर हमें पुट लेना है तो हम पुट कब लेंगे, पुट हम तब लेंगे, देखिए जिस तरीके से अभी मैंने आपको एक लॉजिक समझाया कि जब इस तरीके का माहौल है, ठीक है, तो आपको ये तो पता है कि ये अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो जैसे ही ये स्विंग हाई टूटेगा, तो यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा, राइट। तो अभी ये ट्रेंड है, अब यहाँ से वापस से डाउन ट्रेंड कब शुरू होगा, जब स्विंग लो, लेटेस्ट स्विंग लो ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ से जो है डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी जो ये स्ट्रक्चर है, इसमें आपको स्विंग लो कौन सा दिख रहा है, ये वाला स्विंग लो है। तो ये लेवल कौन सा है, ये मैं यहाँ पर मार्क कर देती हूँ, ये वाला लेवल है आपका 18,700 एंड, थोड़ा सा इसको नीचे और करते हैं, हाँ, 18,755 का लेवल। यानी कि अगर हमें पुट लेना है तो हम कब लेंगे, 18,755 बिलो पुट, ठीक है। तो ये हो गया, जितना हो सक रहा है। देखिए प्राइस एक्शन जो है वो समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइस एक्शन अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप रैंडमली ट्रेड लेने लगोगे कि बस ऊपर जाएगा मार्केट नीचे जाएगा, इस तरीके से आप ट्रेड लोगे, जो कि सही नहीं है। तो थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन समझना इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो स्ट्रक्चर है, इट इज हायर हाई हायर लो। तो जैसे ही ये वाला जो रीसेंट लो है वो टूटेगा, तो यहाँ पर हम पुट लेंगे, राइट। तो 18,755 के बिलो हम यहाँ पर पुट लेंगे। हमारा टारगेट कहाँ तक रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा 18, पहले तो स्कैल्पिंग टारगेट आपको करना है। कभी भी अगर आपको स्कैल्पिंग ट्रेड मिलता है 20-30 पॉइंट का, तो ले लीजिए, क्योंकि अगर आप एक कैंडल का भी ट्रेड आपको मिल गया ना, और आप एट द मनी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो मान लीजिए आपको 30 पॉइंट का मूवमेंट डाउन साइड मिला है, तो 15 पॉइंट का आपको ट्रेड मिल जाएगा। तो 15 पॉइंट छोटा नहीं होता, वो भी निफ्टी में। तो यहाँ पर 18,755 के नीचे आपको यहाँ पर ट्रेड मिल सकता है, 18,720 730 तक का ट्रेड आपको यहाँ पर मिल सकता है। उसके भी नीचे अगर निकलता है निफ्टी, तो आपको कहाँ तक के लेवल्स मिल सकते हैं, 18,710 का लेवल मिल सकता है। बाय ऑन डिप लेवल मैंने यहाँ पर लिख दिया है 18,800 से 18,785। यहाँ पर मार्केट आता है, ठीक है, यहाँ पर अगर मार्केट आता है, एक अच्छी बुलिश कैंडल बनाता है,
ठीक है, तो यहाँ से आपको कंफर्मेशन मिलेगा उस बुलिश कैंडल का हाई टूटने पे कि यहाँ से हम वापस से लॉन्ग कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका बाय ऑन डिप लेवल। अब हम मान लीजिए नीचे आया ही नहीं मार्केट, ऊपर सीधे सीधे ऊपर निकलने लगा, तो हम कब ट्रेड लेंगे? तब हम ट्रेड लेंगे 18,855 के टूटने पर। अगर 18,855 का लेवल टूटता है तो हमारा टारगेट रहेगा, यहाँ पर हम कॉल लेंगे, हमारा टारगेट रहेगा पहला 18,880 एंड अगर 18,880 के ऊपर निकला तब तो फिर हम ट्रेल करेंगे, हर कैंडल पर ट्रेल करेंगे। ट्रेल करने का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ। पहले तो ये इंडिकेटर्स को हटा देते हैं हम लोग ताकि थोड़ा नीट एंड क्लीन लगे, ठीक है। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर एंट्री ली है, इस कैंडल पे एंट्री आपने ली, ये आपका हो गया स्टॉप लॉस, राइट। तो अब आपको मान लो ट्रेल करना है, तो आप ट्रेल कैसे करोगे? जब आपका ये नेक्स्ट कैंडल बनेगा तो आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो बन जाएगा, फिर ऊपर जाएगा मार्केट, फिर इस कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। और स्टॉप लॉस को आप कैसे फॉलो करते हो? जब तक कोई भी नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल के लो को ब्रेक करके बॉडी की क्लोजिंग ना दे दे, 5 मिनट की क्लोजिंग, तब तक आप उस ट्रेड में बने रह सकते हो। तो 18,880 के ऊपर जितने भी कैंडल्स बनेंगे उस कैंडल का लो लगाते हुए आप ट्रेल करते जा सकते हो, ठीक है। तो 18,855 के ऊपर में यहाँ पर लॉन्ग है। अगर मार्केट एकदम फ्लैट खुला और ऊपर निकलता है, ब्रेकआउट देता है 18,855, तो हम यहाँ पर लॉन्ग लेंगे। हमारा जो टारगेट रहेगा 18,880 का रहेगा, उसके ऊपर हम ट्रेल करेंगे। तो यहाँ पर भी आप देखो, फिर एक नेक्स्ट कैंडल हुआ, फिर यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बना। अब इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग हुई, यहाँ पर ये वाली कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एग्जिट कर जाना था। तो आपने क्या, इसमें क्या हुआ, आपने एंट्री यहाँ ली, आपने बुक यहाँ किया। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेल करते हैं, उससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो जितने लेवल्स थे वो मैंने लिख दिए हैं। 18,800 का आपका बाय ऑन डिप है। अच्छा, ये मैंने नहीं लिखा कि ब्रेकआउट लेवल, ब्रेकआउट अबव 18,855, ठीक है। यहाँ पर हम कॉल लेंगे। तो ये हो गए आपके 3 लेवल निफ्टी के। अब हम लोग थोड़ा बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। ओके, तो बैंक निफ्टी में हम कैसे करके ट्रेड करेंगे? तो बैंक निफ्टी में हमारा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है जो निकल के आ रहा है वो ये वाला लेवल है, ठीक है। तो ये जो हमारा लेवल है ये है आपका 43,600 का लेवल है। थोड़ा इसको और ऊपर करते हैं, यहाँ पर हम इस ब्रेकडाउन पर हम पुट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा लेवल है 43,630, ओके। तो हमें अगर पुट लेना है तो हम बिलो 43,630 के नीचे हम पुट ले सकते हैं, ठीक है। 43,630 से 43,600 ये जो रेंज है, ये रेंज अगर ब्रेक डाउन होगा तो हम यहाँ पर पुट लेंगे। हमारे लिए बाय ऑन डिप लेवल क्या रहेगा? हमारे लिए बाय ऑन डिप लेवल रहेगा ये वाला, ये जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, ये हमारे लिए, अरे यार ये मार्क क्यों नहीं हो रहा है? ये जो लेवल है, अगर मार्केट की क्लोजिंग आई है 43,796 पे, मार्केट अगर मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है और वो नीचे की तरफ आने लगता है, ठीक है, तो वो मान लीजिए वो 750 पे आया तो हम थोड़ा बहुत कॉल अक्यूमुलेट करेंगे, फिर वो और नीचे आया तो हम अपना एवरेजिंग करेंगे 43,700 पर मैक्सिमम। तो हमारे लिए बाय ऑन डिप लेवल रहने वाला है, मैं आपको बता दे रही हूँ, BOD लेवल रहने वाला है जहां से हम कॉल बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो है 43,750 एंड 43,700, ठीक है। ये जो दोनों लेवल रहेंगे ये हमारे लिए एक बाय ऑन डिप लेवल रहने वाले हैं। यहाँ पर मान लीजिए मार्केट अगर आता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे रिट्रेस होके वापस से ऊपर की तरफ जाने लगे, क्योंकि जो सिचुएशन है यहाँ पर क्या हो गया है, हायर हाइज हायर लोज लग रहे हैं, ठीक है। तो अभी के लिए ये हमारे लिए पॉजिटिव ट्रेंड है, तो नथिंग टू वरी अबाउट। हमारा ब्रेकडाउन कब होगा? जब ये वाला जो मैंने चैनल बना के दिया है 43,630, 43,610, ये लेवल जब ब्रेकडाउन हो जाएगा तब हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बड़ा सा फॉल। मान लीजिए मार्केट नीचे नहीं आया, सीधे सीधे खुलता है एंड ऊपर की तरफ निकल पड़ता है, तो हमारा कॉल किसके ऊपर है? तो हमारा कॉल है इस लेवल के ऊपर, 43,830 के ऊपर, ठीक है। तो 43,830 अबव कॉल, ये हो गया आपका कॉल लेने वाला, कि हम कॉल कब लेंगे, 43,830 के ऊपर हम यहाँ पर कॉल लेंगे। इसका जो कलर है वो मैं थोड़ा चेंज कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा ग्रीनरी दिखे और आपको पॉजिटिव वाली वो फीलिंग जो है वो आए। तो 43,830 के ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी तो यहाँ पर हम कॉल लेंगे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मान लीजिए गैप अप हो गया या बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया तो हम कैसे करके ट्रेड करते हैं? तो जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जब भी मान लीजिए एक बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर
दिख रहा है रेजिस्टेंस, ये सारे आपको क्या दिख रहे हैं, रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। अब गैप अप कहाँ हो रहा है वो मैटर करता है। तो पहली बात कि मान लीजिए कि गैप अप हुआ मार्केट, यहाँ कहीं पे खुल गया, तो आपको तो पता है ना कि यहीं पर रेजिस्टेंस है, यहीं पर, तो आप उसका इमीडिएट रेजिस्टेंस ब्रेक होने का वेट कीजिए। ये एक ऑप्शन होता है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए गैप अप हुआ है, यानी कि एक बहुत बायर्स में एक दम है। तो गैप अप का मतलब क्या है कि बायर्स में एक पॉजिटिविटी है, जिस वजह से एक गैप अप हो गया है। तो हम क्या करते हैं, 15 मिनट्स वेट करते हैं। 15 मिनट्स के 3 कैंडल बनेंगे, 5-5 मिनट के, ठीक है। उस 5 मिनट के 3 कैंडल का आप हाई मार्क करना, आप लो मार्क करना। हाई के ऊपर जैसे ही मार्केट निकले, अगर पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बनी है, फर्स्ट 15 मिनट्स पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बनी है, उस ग्रीन कैंडल के ऊपर अगर निकलता है मार्केट, तो आप वापस से कॉल खरीद सकते हो। सिमिलरली अगर गैप डाउन हो गया है, तो मान लीजिए गैप डाउन हुआ है और यहाँ पर रेड कैंडल बना है, आपका 15 मिनट का, ठीक है, 15 मिनट का एक रेड कैंडल बना है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही इस रेड कैंडल का लो टूटेगा, आप यहाँ पर पुट ले सकते हो। तो जब गैप अप हो गया है, तो आप कॉल लेने में फोकस कीजिएगा, लेकिन कॉल लेने का क्राइटेरिया है कि पहला 15 मिनट का कैंडल भी जो ग्रीन बनना चाहिए, ताकि वो बायर्स का कॉन्फिडेंस दिखाएगा। और अगर आपको पुट लेना है और गैप डाउन हुआ है, मार्केट का मतलब जो ट्रेंड है वो डाउन दिख रहा है, तो रेड कैंडल बननी चाहिए, ताकि रेड कैंडल से हमें वो कंफर्मेशन मिले कि हाँ, यहाँ से जो है सेलर में दम है। तो वो रेड कैंडल का 15 मिनट का लो जैसे ही टूटेगा, आप वहां पर पुट ले सकते हो। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपना जो ट्रेड है प्लान करेंगे। बाकी आप मेरे को टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आप अपना म्यूचुअल फंड आप खरीदना चाहते हो, तो म्यूचुअल फंड का जो लिंक है, कहाँ से खरीदना है, वो मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप कर लीजिएगा। एंड अगर आपको फ्री कोर्स करना है जो कि लिमिटेड टाइम के लिए, अब वो जो फ्री कोर्स का मैं लिंक देने वाली हूँ, वो फ्री कोर्स के लिए अगर आपको रजिस्टर करना है तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी वो फ्री कोर्स अब खत्म होने वाला है। इसी के लिए मैं बहुत ज़्यादा उसको प्रमोट भी कर रही हूँ कि फ्री कोर्स मिल रहा है तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी वो फ्री कोर्स खत्म होने वाला है और फिर आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो वो ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर, कैंडल स्टिक के ऊपर यहाँ पर कोर्सेज हैं। तो इस इट इज़ एंडिंग सून, तो जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, एंड नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।